ओम शांति। नवरात्रों के शुभ दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये दिन साल में 2 बार आते हैं जो नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। नवरात्रि का गायन बहुत धूमधाम से होता है, जिसमें भक्त लोग व्रत, पूजा पाठ और अपनी माँ को अपने घर में मूर्ति के रूप में स्थापित करते हैं। सच्चे मन से, सच्चे दिल से पवित्र बन, पवित्रता को धारण कर, स्वच्छता और पवित्रता से माँ की मूर्ति को और उनके स्थान को पवित्र करते हैं। खुद भी व्रत करते हैं और माँ के आगे अखंड ज्योति जलाते हैं। और इन 9 दिनों में घर के अंदर शुद्ध भोजन का सेवन करते हैं, तन मन की भी पवित्रता रखते हैं। तो हम सभी इस बात पर विचार करें, क्या सिर्फ 9 दिन ही हमें सुख शांति चाहिए? क्या 9 दिन ही हमें माँ का आशीर्वाद चाहिए? क्या 9 दिनों तक ही हम अपने जीवन को सुखद अनुभव करना चाहते हैं, या हर रोज़ हम अपने जीवन को सुखद अनुभव करना चाहते हैं? तो अगर हम हर रोज़ अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो ये व्रत, ये नियम, ये पवित्रता सिर्फ 9 दिन ही क्यों? तो आइए हम इसके वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि परमपिता परमात्मा शिव ने इस समय हम सब आत्माओं को बताया है। और हम सभी आत्माएं शिव शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। परमपिता परमात्मा शिव की ही शक्तियाँ देवियों के रूप में दुर्गुणों को, अवगुणों को, बुराइयों को मिटाने के लिए इस संसार में अवतरित हुई हैं। तो उनका यादगार दात्री अर्थात देवी के रूप में मनाया जाता है। देवी अर्थात सदा देने वाली। माँ दुर्गा का इस दिनों में बहुत ही पवित्रता से, प्रेम से पूजन होता है और कई भक्त लोग तो उनके आगे अखंड ज्योति भी जलाते हैं और अपनी उस ज्योति का पूरा ध्यान भी रखते हैं कि मेरे माँ के आगे जलने वाली जो ज्योति है वो बुझने ना पाए। तो वास्तव में दुर्गा अर्थात दुर्गुणों को दूर करने वाली, सिंह पर सवारी अर्थात ऐसे विकार रूपी सिंह को भी अपनी सवारी बनाने वाली और अनेक आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, दुर्गा समान जो सदा अभय, सदा निर्भय, सदा निडर रूप दिखाया जाता है और हर गुण से श्रृंगारी हुई मूर्त अर्थात 16 श्रृंगार की हुई मूर्त। तो ऐसी मूर्त बनने के लिए परमात्मा यहाँ हमें सच्चा व्रत कराते हैं अर्थात शिव शक्ति बनाते हैं। जिस आत्मा ने इस समय परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपनी ज्योति को सदा जगा कर के रखा है, अखंड रखा है, अपनी ज्योति को सदा पवित्र रखा है, ऐसी विशेष शक्तियों के आगे आज भी भक्त लोग अखंड ज्योति जलाते हैं। ज्योत को खंडित ना होने का वास्तविक अर्थ है कि जिस दिन से हमने परमात्मा को अपने मन में बसाया है, उस दिन से परमात्मा के सिवाय किसी और व्यक्ति का, किसी और गुण का, बुराई का हमारे ऊपर छाया ना पड़ सके। तो ऐसा गुणवान बनाने के लिए परमात्मा पिता ने हम आत्माओं को ये शक्ति प्रदान की है अर्थात पवित्रता की देवी, दिव्यता की देवी, धैर्यता की देवी, नम्रता की देवी, अनेक प्रकार के गुणों से परमात्मा ने
आत्माओं का श्रृंगार किया है। इसलिए भक्त लोग इतना प्यार से, उमंग उत्साह से, धूमधाम से नवरात्रों के दिनों में अपने सारे बुराइयों को, अपने सारे अशुद्ध भोजन को भी त्याग कर माँ का पूजन करते हैं। और कई भक्त लोग तो माँ के पूजन करने के लिए तन मन की संपूर्ण पवित्रता रखते हैं, क्योंकि ऐसी पवित्र देवियों को पूजने के लिए मन कितना पवित्र चाहिए। तो पवित्रता की देवी माँ दुर्गा, जिनके दिन की शुरुआत शैलपुत्री से होती है, ब्रह्मचारिणी से होती है। ब्रह्मचारिणी अर्थात सदा संकल्प, स्वप्न, मन, वचन, कर्म से, मन, बुद्धि से, संस्कारों से सदा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली, जिनके मन में अशुद्ध संकल्प भी ना आए, ऐसी देवी ब्रह्मचारिणी देवी का यादगार ब्रह्मचारिणी रूप में उनकी पूजा होती है। तो इस तरह से देवियों के 9 दिन तक अलग अलग रूप में पूजन और गायन होता है। शैलपुत्री के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में, शीतला के रूप में, मीनाक्षी देवी के रूप में, ऐसे 9 प्रकार से 9 दिन तक देवियों की पूजा की जाती है। तो ऐसी माँ, ऐसी शक्ति स्वरूपा बनने के लिए सिर्फ 9 दिन ही नहीं, लेकिन हमें अपने आजीवन बुराइयों को मिटाने का और शक्तियों को ग्रहण करने का और सदा दाता रूप रहने का व्रत धारण करना है, तभी हम सच्ची देवी कहलाएंगे। तो परमपिता परमात्मा सिर्फ गाने वाली देवी नहीं, लेकिन अनेक आत्माओं के दुखों को मिटाने वाली देवी बनाने आए हैं। तो ऐसे नवरात्रि के दिनों में आप सभी को शक्ति, पवित्रता, प्रेम और आनंद से अपने मन को भरपूर रखना है और हर रोज़ एक नई शुरुआत के साथ, नए उमंग के साथ हमें परमात्मा पिता के आगे शक्ति रूप होकर के परमात्मा पिता के गुणों को ग्रहण करना है। तभी सच्चे सच्चे नवरात्रों को हम मना सकेंगे। तो आज इस विषय पर ज़्यादा न कहते हुए मैं यहाँ ही विराम करती हूँ। ओम शांति।